कपकोट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में आज कपकोट भराड़ी में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट का भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने के संकल्प दोहराए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाड़ ने बताया कि स्वागत समारोह के साथ ही कपकोट क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों की नई जिम्मेदारी तय की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता चामू सिंह देवली और रंजीत रावत को बूथ संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सक्रिय और सशक्त बूथ संगठन ही आगामी चुनावी सफलता की रीढ़ होता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने कहा कि जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस और अधिक मजबूत होकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों और SIR की तैयारी भी तेजी से की जा रही है। जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए कपकोट से 150 से अधिक कांग्रेसी शामिल होंगे। जिले भर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने की तैयारी है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक गढ़िया ने कहा कि स्वागत कार्यक्रम से पार्टी में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिससे संगठन और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी राजनीतिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। आज मां बाराही भगवान कासिल बुबू की धरती पर, मां सरयू के तट पर आज हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक दिन इस बात को लेकर भी है कि संगठन सृजन के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक निष्कर्ष निकल के आया, जिसमें कि हम संगठन सृजन का कार्यक्रम अपने आम कार्यकर्ताओं के माध्यम से AICC के पर्यवेक्षक जो आए हुए थे उनके द्वारा सब लोगों की नब्ज पकड़ी टटोली गई। तो यहाँ पर को अर्जुन भट्ट जी के तौर पर नए हमारे जिलाध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। आज उनकी मां बाराही भगवान कासिल बुबू मां सरयू की धरती पर उनका आज स्वागत कार्यक्रम भी था। और साथ में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हमारी निरंतर तैयारियां इस बात को लेकर थी कि हम कैसे अपने संगठन में, अब ये SIR हमारे वहाँ सबसे पहले जो है फरवरी के महीने में आना है, उन सब को लेकर SIR को लेकर उनकी तैयारियों के लेकर हमारे BLAs की तैयारी चल रही है। विधानसभा में हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से, हमारे न्याय पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से हमारे उन BLAs की लिस्ट हमारी आने वाले एक हफ्ते के अंदर सब में उसमें कार्यक्रमों में चर्चाएं हो रही हैं। हमारे BLA 1 की जिम्मेदारी आदरणीय भाई चामू सिंह देवली जी विद्वान अधिवक्ता उनको दी गई है। और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा, एक साहस जो कार्यकर्ताओं के अंदर है दिख रहा है, आज जो जोश कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा है, तो आने वाले समय में एक नई ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और निश्चित तौर पर एक सफलता के तौर पर ये कपकोट की धरती से निकल कर आएगी। आज हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्रीमान अर्जुन भट्ट जी पहुंचे हैं, तो सारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित रहे और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है। और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के स्वागत कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का नेतृत्व यहाँ पर हो रहा है, उन्होंने पूरे संगठन को मजबूती के लिए यहाँ पर हम सबको मार्गदर्शित किया है। और जो हमारा अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ जो पूरे देश में जो नारा चल रहा है और जो लोगों में ये दिखाई भी दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि वोट चोरी हो रही है, तो उस वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रही है। तो यहाँ से भी जो कार्यकर्ता हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उस भीड़ का हिस्सा बन करके जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और वोट चोरी हो रही है, उसके वोट चोरी के बाद ही सारा भ्रष्टाचार भी हो रहा है और जो जनहित के मुद्दे नहीं हो पा रहे हैं वो भी तभी हो रहा है। और आज BLA के विषय पर भी चर्चा हो रही है। BLA किस प्रकार से हम BLA नियुक्त करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, हर बूथ पर हम जो हमने BLA नियुक्त करने उस पर भी हमारी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के माध्यम से हम संगठन की मजबूती पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ उठाते रही और आगे भी उठाती रहेगी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और बागेश्वर जिले के समस्त जनता को प्रणाम करता हूं। और आज सरयू के उद्गम स्थल कपकोट में स्वागत कार्यक्रम माननीय ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान
दीपक गढ़िया जी, नगर अध्यक्ष बड़े भाई प्रकाश खांडपाल जी के अध्यक्षता में ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया। और उसके बाद हमारा जो संगठन का कार्य है, दिल्ली में जो महारैली हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी के नेतृत्व में जो महारैली वोट चोर गद्दी छोड़ के उपलक्ष्य में होनी है, उसमें कपकोट ब्लॉक से कितने लोग जाएंगे उस पर चर्चा की जा रही है। और हमारा टारगेट है कि कपकोट ब्लॉक से कम 100 से 150 के लोग वो उस महारैली में पहुंचे। इसके लिए भी सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है और मुझे विश्वास है 150 से भी ऊपर जिस हिसाब से नाम आ रहे हैं, 150 से ऊपर के नाम कपकोट ब्लॉक से अभी अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए हैं। और उस महारैली को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जनपद से मैं तो पहले सोच रहा था कि 200-250 लोग होंगे, लेकिन अभी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा कि 300 से ऊपर लोग बागेश्वर जिले से महारैली में जाने के लिए 13 तारीख को रवानगी होगी। और हमारे जो अध्यक्ष जी ने यहाँ पर भव्य कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें संगठन के ऊपर भी चर्चा की जा रही है। संगठन, जिले का जो संगठन है उसके विस्तार और ब्लॉक का जो संगठन है उसके विस्तार कार्यक्रम और बूथ लेवल एजेंट जो हमने बनाए थे उन पर रिवाइज करके कि वो बूथ एजेंट अभी हमारे जो बूथ एजेंट हमने बनाए थे उन बूथ एजेंटों का सत्यापन माननीय हमारे जो विधानसभा प्रभारी के तौर पर बनाए गए हैं एडवोकेट बड़े भाई चामू देवली जी, उनके द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। फिर सत्यापन करने के बाद हम लोग उस लिस्ट को निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर के वहाँ जमा करेंगे। फिर और अपने प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में भी हमने उसको जमा करना है। इसी पर चर्चा चल रही है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आज जो हमारा बूथ लेवल जो अधिकारी हैं उनकी एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। विधानसभा वाइज दोनों कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे आदरणीय चामू देवली जी, आदरणीय रंजीत सिंह रावत जी, दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जितने भी बूथ हैं उन सब बूथों में एक एक कार्यकर्ता की मजबूती के साथ नियुक्ति करने का प्राविधान और बैठक यहाँ पर करी जा रही है। हमको विश्वास है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा बहुत ही ऊर्जावान साथी जो यहाँ पर आदरणीय चामू देवली जी हैं, आदरणीय रंजीत रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर बूथ लेवल कमेटियों का गठन होगा बहुत मजबूती से होगा। और जिला स्तर पर हम सबको विश्वास है कि ये डगमग वाले लोग नहीं होंगे, मजबूती के साथ खड़े रहने वाले लोग होंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा, सर्वोदयी विचारधारा के लोग ये इस बूथ लेवल एजेंट के तौर पर नियुक्त होकर हम सबको मजबूत करेंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 14 दिसंबर को ऐतिहासिक दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा संबोधित किया जाना है। इसमें जनपद बागेश्वर दोनों विधानसभा कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों से हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसी संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में एक सभा कपकोट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक गढ़िया जी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित की गई। हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई हरीश सेठानी जी और पूर्व के हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व के हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है और हम सबको विश्वास है कि आगामी 14 तारीख को एक विशाल जनसभा के तौर पर हम सब लोग यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे और ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी पड़ी है, इसको जो है जड़ से उखाड़ने का पूरा प्रयास हम सब की जनता, हम सब के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में करेंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करें।